सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण ही बोलेंगे कि आज से पहले भी बहुत आंदोलन हुए, पर मुझे पहली बार ही सुनाई पड़ा कि 307 पुलिस लगा रही है, वो भी छात्रों पे ऊपर। क्योंकि 307 बड़ी गंभीर धारा है और बड़ी गंभीर स्थितियों में लगती है। इन बच्चों का मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कोई 307 वाला काम किया था, जो 307 धारा लगी। तो 307 धारा में पुलिस ने इनको नामजद किया था, 13 लोगों को, बाकी कुछ अज्ञात हैं उसमें। तो इसका रिमांड लेकर के ये सीजेएम साहब के पास आए थे और सीजेएम साहब के यहाँ ये रिमांड जो है 307 का हमने खारिज करवा दिया था, हम अधिवक्ताओं ने पैरवी करके। तो अब जो सबसे बड़ी धारा थी वो 307 धारा हट गई थी। और कल भी जब शनिवार के दिन हमने पैरवी करके बार एसोसिएशन देहरादून ने सीजेएम साहब के यहाँ से 6 लोगों की हमने जमानत करवा दी थी। 7 लोग अभी रह गए हैं, जिसमें इनके जो साथी हैं बॉबी पवार जी, वो और अन्य हैं। और क्योंकि आज सीजेएम साहब हैं नहीं, तो एसीजेएम फर्स्ट साहब के यहाँ ये पेश होंगी और उम्मीद है कि एसीजेएम फर्स्ट साहब के यहाँ से इन बचे हुए बाकी लोगों को भी आज जमानत मिल जाएगी। इस तरह की जैसे धरने प्रदर्शन होते हैं, इसमें धाराएं लगती हैं, लेकिन क्या ये गंभीर धाराएं लगाना पुलिस के लिए कितना उचित था? अगर मैं आपसे शुरू में ही कह चुका हूँ कि मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे, पर मैंने किसी भी आंदोलन में इतनी गंभीर धाराओं में, और वो भी इन बच्चों के लिए जो अपना जायज़ अधिकार मांग रहे हैं। और सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए, पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, वरना आने वाले समय में अभी तो ये बच्चे हैं, उसके बाद जो इनके अभिभावक हैं वो भी इनके साथ मैदान में आ जाएंगे, तो उस समय इस शांत प्रदेश की स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। क्योंकि पिछले जो 4 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, हमारे यहाँ शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत थी, उसमें कई वादों का निस्तारण होना था। क्योंकि पुलिस द्वारा इस कचहरी परिसर को ऐसा छावनी बना दिया गया था कि इंसान तो दूर, जानवर की भी एंट्री नहीं थी। उससे हुआ क्या, ना तो वादकारी आ पाए, ना अधिवक्ता आ पाए। तो जो राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण होना था, वो ऐसी की ऐसी पेंडिंग सी रह गई, उनकी संख्या बहुत कम हो गई। तो इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे करके इस आंदोलन को ख़त्म कराना है, कैसे करके बच्चों की जायज़ मांग को पूरा करना है। और पुलिस प्रशासन को सोचना है कि क्या ये धारा इन बच्चों पर लगना बनती थी। आज से पहले भी तो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे कांग्रेस के रहे हों, चाहे किसी अन्य दल के रहे हों। और पहली बार मैंने ऐसा देखा, जब सुना बड़ा आश्चर्य हुआ कि 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं, जो कि हास्यप्रद है। अब ताज़ा हालात क्या हैं वकील साहब? क्या लग रहा है कि जो इनके समर्थक हैं या इनके परिवार के लोग हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि कब तक इनकी बेल हो सकती है और कब तक ये 13 लोग बाहर आने की उम्मीद है इनकी? मैं सचिव बार एसोसिएशन देहरादून के नाते मुझे उम्मीद है, सरकार से भी यही कहा गया है कि आप कोई नया पेच मत फंसाना। अगर सरकार द्वारा कोई नया पेच नहीं फंसाया जाता है तो मुझे लगता है कि आज जो ये बचे हुए 7 हैं, इनकी भी जमानत हो जाएगी। और बार एसोसिएशन देहरादून ने इनके लिए जमानतियों की व्यवस्था भी कर रखी है और हम इनकी निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं। और जिस दिन से घटनाक्रम चल रहा है उस दिन से वार्ता से कराने से, चाहे इनकी वार्ता करानी हो माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में राधा रूड़ी से, चाहे डीएम महोदय से, हम 24 घंटे इन्हीं के बीच में हैं, इन्हीं के संपर्क में हैं और आशा करते हैं कि आज इनकी जमानत हो जाएगी और ये शाम तक अपने अपने घरों पे चले जाएंगे। एक प्रश्न और लेना थोड़ा सर, बच्चों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कचहरी परिसर उनके लिए सबसे सेफ जगह है बैठने की? अदरवाइज इनको और भी मौके दिए गए कि परेड ग्राउंड या रेंजर्स ग्राउंड पे चले जाएं। यहाँ पर क्या वकीलों की शय इन्हें मिल रही है या फिर ये खुद ही चाह रहे हैं कि यहीं पे रहें? सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो ये शहीद स्मारक में है, बच्चों को भी इस बात का आभास है कि यहाँ अधिवक्ता उनके साथ खड़े हैं। और इस शहीद स्मारक में जो जैसे टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है कि जो बर्बरता पुलिस द्वारा लाठियाँ भाजी गई हैं, मारा गया, पीटा गया है, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं हो पाएंगी। इसलिए उनको लग रहा है कि यहाँ पर रह करके वो अपनी जो मांगे हैं, जो बची हुई मांगे हैं, उन्हें पूरी करा सकते हैं। इसीलिए उनको, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर।